हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा RPF 199 चैनल में। तो आज फिर से हम लेके आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन सब। अगर ये सारे क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मनु ने एक ऐसा समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खड़ा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का नाम बताइए। तो मृत सागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो IMF का हो जाएगा वॉशिंगटन DC। उसके बाद दूसरा का WTO का हो जाएगा पहला जिनेवा। तीसरा का हो जाएगा C काठमांडू। चौथा का हो जाएगा सार्क का हो जाएगा D नंबर फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक मानवेशी तथा धारणीय विकास था? तो 12वीं का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 23 से 24 दिसंबर 2023 4 दिसंबर 23 को लोकसभा में पेश किया गया बिल में संशोधन करेगा। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो लॉक करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल कार्यकारी तथा न्यायतंत्र में विपरीत होती है। ये भी आपका सही हो जाएगा। राजनैतिक अस्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति के प्रतिबंध होता है। ये भी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्य से बेहतर मानने पर आधारित। ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। 6 वर्ष तक होता है, 65 वर्ष की उम्र तक होता है। 6 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो तीसरी दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी नंबर पे, अभी तीसरी नंबर पे है। फिर हो जाएगी तो बाद में होगी, अभी तो तीसरी। तो 12 का दूसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही की जाती है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो गौरी वंश ने नहीं किया था दिल्ली सल्तनत पर राज, गौरी वंश ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर 2 4 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योति राव फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हिमालय का हो जाएगा हिमालय का उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और दूसरा एंडीज का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। और तीसरा रॉकी का हो जाएगा एशिया। तो ऑप्शन नंबर 4 में है तीसरा का सी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? 31 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। ये VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हिमोर एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? हिमनद के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के अनिवार्य है? तो विटामिन के मानव के शरीर के खून को थक्का बनाने में सहायक करता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो यकृत इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यता कितनी होती है? तो 120/80 होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? मेंडल को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? तो आलू का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बनने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? तो सतहों को चमकाकर स्निग्धकारियों के प्रयोग से। तो पहला और दूसरा सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी चाल क्या होती है? गति ऊर्जा प्रारंभिक का जाती 144 हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है? तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91 एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टरों अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो एकता कपूर को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रचालन तंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? तो मेमोरी को भी व्यवस्थित किया जाता है, प्रोसेसर को भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी। ये तीनों आपका सही हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है। तो एथिलीन को क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। ये भी VVI है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। तो सोडियम होता है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सोडियम खनिज होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 का निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। तो रेडियम संक्रमण धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो SPM स्पेंडेंट पार्टिकुलेटर मैटर ये आपका सही है। और 2 क्या कह रहा है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर मैटर तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो 1973 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। ये भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय नहीं है। जैव निम्नीय का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल। तो सीसा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। केवल एक सीसा। 43 कह रहा है कोचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो पल्लव के शासनकाल के वंश के द्वारा के काल में बनाया गया था पल्लव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। तो J.J. थॉमसन ने किया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। ये भी VVI है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हेम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी ये भी VVI है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो गया। फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है हेम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से। 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो शिव कुमार शर्मा बांसुर यह सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो गया। राजा रवि वर्मा चित्रकार ये गलत है। उस्ताद विलायत खान सितार ये भी गलत है। संयुक्त पाणिग्राही ओडिसी ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 आपका ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये तो वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है खसरा और रूबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल IIL ने बच्चों के लिए लॉन्च किया था। तो माबेला ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा माबेला। ऑप्शन नंबर 49 कह रहा है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो 1951 से 52 तक। एक साल इसे लगा था आयोजित करने में 1951 से 52 तक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो पंजाब ने जीता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना सही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय टाटा। तो ये सब जो है आंसर लाइन ये सब क्वेश्चन का
आंसर सब है। अगर आप लोगों को पीडीएफ इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।